प्रयागराज की जहां पर संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 15 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक माघ मेला चलेगा। तो देखिए 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। 25 लाख कल्पवासी एक महीने तक निवास करेंगे। तो माघ मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और काफी दिनों से ये तैयारियां भी चल रही है। तो देखिए योगी सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि लोगों को हर तरीके से मदद की जाए। वहां पर किसी भी तरीके से अफरा तफरी का माहौल ना हो। ज्यादा भीड़ अगर इकट्ठा हो तो किस तरीके से भीड़ को संचालित करना है, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। तो देखिए साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। कंट्रोल रूम में बैठकर तमाम अधिकारी लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि घाटों पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना हो तो वो उस समय लोगों को मदद पहुंचा सकें और कोई भी इस तरीके की घटना न घट पाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तो देखिए एक बार फिर से किस तरीके से माघ मेले की शुरुआत आज से, जिसमें आस्था की डुबकी लगाते हुए लाखों श्रद्धालु आज नजर आएंगे और करीब एक महीने से ज्यादा ये माघ मेला चलता हुआ, जिसमें कि 15 फरवरी तक ये माघ मेला चलेगा। महाशिवरात्रि के साथ इस माघ मेले का समापन हो जाएगा। तो आस्था, साधना और सनातन का प्रतीक माघ मेला, श्रद्धालुओं का सैलाब और डुबकी लगाते हुए लोग नजर आते हुए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जी, यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। चालू है उनसे भी बात करी गई। और तो देखिए आस्था का महासंगम और ऐसे में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं घाटों की भी तस्वीर, किस तरीके से लोग वहां पर तैयारियां करके पहुंचे हुए हैं। कल्पवास की भी वहां पर व्यवस्था की गई है और किस तरीके से लोग अपने खाने पीने का सामान लेकर टेंट लगाकर वहां पर रहते हुए भी घाटों पर नजर आ रहे हैं। तो आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। माघ मेला और कल्पवास की शुरुआत 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक माघ मेला चलेगा। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक ये मेला चलने वाला है। तो 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 800 हेक्टेयर में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो लाखों श्रद्धालु, साधु संत और कल्पवासी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो एक महीने संगम की रेती पर कल्पवासी रहेंगे। तो 25 लाख से ज्यादा कल्पवासी प्रयागराज में रहेंगे। और प्रमुख स्नान कब कब होगा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो पहला 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन प्रमुख स्नान। साथ ही अगर हम 15 जनवरी की बात कर लें तो अगला प्रमुख स्नान मकर संक्रांति के ऊपर, और ऐसे में 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन भी प्रमुख स्नान होगा। तो 23 जनवरी को बसंत पंचमी का दिन है और उस दिन भी प्रमुख स्नान देखने को मिलेगा। 1 फरवरी माघ पूर्णिमा है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिस पर संगम स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। तो देखिए माघ महीने में संगम स्नान का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। संगम स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। पवित्र स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो स्नान, दान और जप करना लाभदायी होता है। साथ ही सुरक्षा के खास इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से आस्था का सैलाब, आस्था का हुजूम वहां पर उमड़ता हुआ देखा जा रहा है। तो माघ महीने में किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा करते हुए। और इसी बीच अनम फातिमा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनम, क्या कुछ खास तस्वीरें घाटों की आज, क्योंकि देखिए आज से माघ मेले की शुरुआत है और हम भी तस्वीरों में देख रहे थे किस तरीके से भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये अभी 2025 महाकुंभ जो है वो होकर गुजरा था
और कितनी ज्यादा भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया ने देखी थी। और हम कह रहे थे कि जो ये माघ मेला है ये एक मिनी कुंभ है, और आज भी हम वही भव्यता और दिव्यता देख सकते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से जो ब्रह्म मुहूर्त था तब से जो श्रद्धालु हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और अगर एक बार कैमरामैन जो है संजीव जी दिखा सके, घाट पे अभी भी आप देखिए लगातार किस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं सुबह 4 बजे से इसी तरीके से है, और लगातार जो लोग हैं वो आते चले जा रहे हैं। तो देखिए माघ मेले में जो हर विभाग ने महीनों से तैयारी कर रहा था, और व्यापक स्तर पे तैयारियां चली हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो देखिए पिछले माघ मेले के मुकाबले इस बार काफी सारी जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई गई हैं। माघ मेले में कुल देखिए 10 स्नान घाट बनाए गए हैं, 10,000 फीट में स्नान घाट बनाए गए हैं। और देखिए मेला सेवा ऐप के जरिए जो है श्रद्धालु आसानी से जो है मेले में पहुंच सकते हैं, जिससे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और साथ ही में देखिए विद्युत विभाग की तरफ से जो पोल्स लगाए गए हैं उस पे स्कैनर्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए जो है वो स्कैन करके किसी भी तरीके की उनको शिकायत दर्ज करनी है वो दर्ज करा सकते हैं। बाइक टैक्सी का भी इस बार जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पहुंचना पड़े। साथ ही में देखिए PCRAF, पैरामिलिट्री, UP ATS की भी तैनाती हमको दिख रही है। इस बार ये थी कि जो पाटपुन पुल था वो इस बार जो है भगवा रंग से रंगा गया है, वो भी कुछ अलग है, क्योंकि पहला ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि हर घाट पे अगर संजीव जी दिखा पाए कि देखिए किस तरीके से सफाई लगातार, जो स्वच्छता की हम बात कर रहे थे जो हमने महाकुंभ में भी देखी थी, इस बार देखिए माघ मेले में लगातार घाटों पे सफाई चल रही है, जिससे किसी भी तरीके की गंदगी ना रह जाए। और लगातार देखिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। खास तौर पे अगर हम बात करें पाटुन पुल की, तो वहां पे भी जो पुलिस है वो तैनात है, जिससे वहां पे भी किसी तरीके का कोई भी असुविधा ना हो सके। और 20 देखिए वॉच टावर बनाए गए हैं, जिसके जरिए सुरक्षा की जो निगरानी है वो रखी गई है। अगर हम फायर ब्रिगेड की टीम की बात करें तो वो भी जो है जगह जगहों पे जो है वो मौजूद है, जिससे अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो तुरंत जो है क्विक रिस्पांस उसका दिया जा सके। और 8 किलोमीटर एरिया में जो है डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है, गहरे जल में जैसे जाल भी डाला गया है, जिससे देखिए सुरक्षा में कोई भी कमी ना रह जाए। बिल्कुल नरम, तो देखिए बहुत ही विस्तार से आपने बताया है कि किस तरीके से तमाम टीमों की तैनाती वहां पर की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और एक बार फिर से जिस तरीके से महाकुंभ ने हमने भव्यता देखी थी, वैसी भव्यता हम आज एक बार फिर से देख रहे हैं। अनम, हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करें, कहां से वो आए हैं, पहुंचे हैं, क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की, क्योंकि देखिए ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है लेकिन फिर भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। तो यकीनन देखिए हम देख सकते हैं कि सुबह से जिस तरीके से कड़ाके की ठंड और गलन है, उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था में जो है वो कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? तो कैसा लग रहा है आज पौष पूर्णिमा वाले दिन, और व्यवस्था को देख कैसा कहेंगी, कैसी व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है। और अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? तो देखिए व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं है। खास तौर पे अगर हम महिलाओं की बात करें तो चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं के लिए हम बात करें तो जो स्पेशल बसें हैं वो भी चलाई गई हैं। तो देखिए किसी भी तरीके की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। साथ साथ में अगर हम बात करें रेलवे की तो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। स्टेशनों पे जो है काउंटर्स, टिकट काउंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, और वहां पे होल्डिंग एरिया जो है
वो कर दिया, जी। कलर कोडेड टिकट्स कर दिए गए हैं, जिससे कोई भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, साथ तो साथ में कुल शटल मिलाकर बसें अनम हर तरीके से प्रशासन वहां पर मुस्तैद और पूरी कोशिश यही है कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और इस बार एक बार फिर से ये माघ मेला शांति से अच्छे से बीते और लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अनम।